पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव के ठीक पहले सीएम ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया है। सीएम ममता बनर्जी के पूर्व विधायक ने उनके साथ बड़ा खेला करते हुए ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके मुस्लिम मतदाताओं को साधने का पूरा प्रयास किया है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के वीडियो में बात करेंगे ममता बनर्जी के साथ हुए खेला के बारे में। क्या ओवैसी की पार्टी के साथ हुमायूं कबीर बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे? बीजेपी के अरमानों को क्या हुमायूं कबीर पूरा कराएंगे इस गठबंधन के साथ? इन्हीं सब विषयों पे इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। 30% के करीब बंगाल में मुस्लिम आबादी है और इस मुस्लिम आबादी को साधने के लिए हुमायूं कबीर ने अपने साथ ओवैसी की पार्टी को जोड़ लिया है। ओवैसी की पार्टी के साथ यानी कि एआईएमआईएम के साथ हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन हो गया है और इस गठबंधन का बाकायदे 25 मार्च को आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहां पर 2 चरणों में 294 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जो है 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को पता चल जाएगा क्या ममता दीदी एक बार फिर से बंगाल में अपनी सियासत को चमका पाएंगी या बीजेपी इस गठबंधन के सहारे अपने आप को पश्चिम बंगाल में ला पाएगी या नहीं पाएगी। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं कबीर के बारे में। हुमायूं कबीर चर्चा में तब आते हैं जब उन्होंने पिछले साल बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल में किया था। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इसके लिए बाकायदा मुस्लिम समाज के लोग सामने आए थे और वहीं से ही उन्होंने अपने आप को सियासत में एक अलग पार्टी के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, आम जनता उन्नयन पार्टी। वो टीएमसी से जो है भारतपुर सीट से विधायक रहे, उनको बाद में निष्कासित किया गया, उनको बागी बनाया गया और उन्होंने अपनी पार्टी बना करके उनकी अपनी पार्टी का जो सबसे बड़ा जनाधार है वो मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है और मुर्शिदाबाद क्षेत्र के आसपास के इलाकों में हुमायूं कबीर का एक बड़ा प्रभाव माना जाता है। हुमायूं कबीर ने ईद के मौके पर ये घोषणा की कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके बंगाल के इस चुनाव में चुनाव लड़ेगी और 294 सीटों में से 182 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की पार्टी मात्र 8 सीटों पर इस विधानसभा चुनाव में शिरकत करेगी। यहां पर पश्चिम बंगाल में 30% से ज्यादा जो मतदाता है वो मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं को एक मुश्त जो है ममता बनर्जी के साथ जुड़ा अभी तक पाया गया है क्योंकि मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी को खुलकर वोट देते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर के इस गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता जरूर हुमायूं कबीर के साथ जुड़ेंगे और ये सबसे बड़ा संकट जो रहेगा वो ममता बनर्जी के लिए रहेगा क्योंकि ममता बनर्जी का जो पिछला चुनाव था वो काफी शानदार रहा था। मात्र 70 के करीब सीटों पर उन्होंने बीजेपी को रोक लिया था। बहुमत के साथ 200 से ज्यादा उनकी सीटें आई थी और वो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी और अपने कोर वोटर्स यानी कि मुस्लिम आबादी को साधने का उन्होंने पूरा प्रयास ईद के मौके पर अपने बयान के जरिए भी किया था। तो ये एक बड़ा जो है संदेश है जो है ममता बनर्जी के लिए बड़ा संकट है क्योंकि ओवैसी की पार्टी का पश्चिम बंगाल में आगमन और पश्चिम बंगाल में खास करके हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ना एक बड़ा जो है सियासी उलटफेर माना जा रहा है। अगर 2021 के पिछले बंगाल चुनाव की अगर बात किया जाए तो यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी एआईएमआईएम थी उसने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसका कोई भी प्रत्याशी इस चुनाव में चुनाव जीत नहीं पाया था। वहीं अगर अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। यहां की सियासत में करीब
5 दशक तक अपनी भूमिका निभाने वाली जो लेफ्ट की पार्टी थी, वामपंथियों की पार्टी थी, उसका भी खाता पिछले चुनाव में नहीं खुला था। बीजेपी जरूर प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में यहां पर उभर कर सामने आई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह गठबंधन जो हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी का हो रहा है, एक बड़ी भूमिका जरूर निभाएगा। एआईएमआईएम का जो असर है वो खास करके कुछ ही सीटों पर है, क्षेत्रों में है। ये मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर और बीरभूमि में इसका प्रमुख जो है प्रभाव माना जाता है। मालदा की 2 सीटों पर इसका प्रभाव है, मुर्शिदाबाद की 3 सीटों पर और बीरभूमि की 3 सीटों पर इस पार्टी का, एआईएमआईएम का दबदबा माना जाता है। मुस्लिम आबादी 30% है और वो सारी आबादी जो है वो अभी तक एक मुश्त जो है ममता बनर्जी के साथ जुड़ी थी, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर इन वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास रहेगा। उनकी अपनी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी इस चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा करेगी और ममता बनर्जी से मुस्लिम मतदाताओं को खींचने का पूरा प्रयास करेगी। तो इस चुनाव में, बंगाल के चुनाव में आपको बता दें कि 294 सीटें हैं और इन 294 सीटों पर 182 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के साथ 8 सीटों पर इस बार के चुनाव में कुल 190 सीटों पर ये जो पार्टी है हुमायूं कबीर की और जो गठबंधन है ओवैसी की पार्टी के साथ एआईएमआईएम का चुनाव में शिरकत करने का पूरा मन बना चुकी है। इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो 25 मार्च को किया जाएगा कोलकाता में बाकायदा एक कार्यक्रम के साथ, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के उपस्थित रहने की पूरी संभावना है और ईद के मौके पर ओवैसी के साथ अपने गठबंधन की घोषणा हुमायूं कबीर ने की है। तो बंगाल चुनाव को लेकर के एक बार फिर से बड़ी सियासत की ऊंट ने करवट बदली है और ये करवट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सियासी दिग्गज हैं वो मान रहे हैं। फिलहाल बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपके बीच में ऐसे ही वीडियो के साथ लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।